बताएंगे। आप ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि योग पूरा आध्यात्मिक होता है, सिर्फ अनुभव होता है, हमें बुद्धि से परे होता है। इसके लिए सभी गुरुजन माताएं सभी बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे। जैसे योग से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सभी कार्यों में सफल रहते हैं। इसके लिए योग परंपराएं बनी हुई है। जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है। मंदिर यानी अपने मन के अंदर जाना, और मस्जिद यानी मन की जिद को रोकना। तो ये योग परंपराएं हैं, इसीलिए बनाई है कि हम स्वस्थ रहें और सभी कार्यों में सफल रहें। लगभग ये योग हम 100 विद्यालय से ज्यादा में बता चुके हैं। सभी जो गुरुजन हैं उनका अनुभव है कि ये बहुत अच्छा है और बहुत प्राचीन और सत्य परंपरा है। सभी ने अनुभव किया है और सभी ने आशीर्वाद दिया है, अपना सम्मान पत्र भेंट करके। और भारत में बहुत से मतलब कि विद्यालय में चल रहा है और पूरे विश्व में चल रहा है। अभी इस समय समाज को ये आवश्यकता है, क्योंकि मन पूरा अशांत हो गया है। इसके लिए ये भारतीय ऋषियों ने समाज में पहुंचाया है कि हम स्वस्थ रहे। और कहते भी है ना कि भारतीय ऋषियों की संतान है हम, यानी वो अपना पिता का फर्ज निभाया है कि हम हमारे पास योग पहुंचाकर अपने पिता होने का फर्ज निभा दिया है। और ईश्वर परम पिता है, तो उनकी इच्छा से ये सब होता है। तो ईश्वर ने भी अपना फर्ज निभाया है कि हमें योग प्रदान किया है, जिस समय हमें अत्यंत आवश्यकता थी। तो योग का अर्थ है मिलना ईश्वर से। हमारा ईश्वर से मिलना योग है। जैसे हम और हमारा ये दो मनुष्य जीवन के आधार हैं। दोनों आधार से ही हम जीवन जी सकते हैं, सिर्फ एक आधार से हम नहीं जी सकते। जैसे ड्राइवर और कार, तो ड्राइवर अकेला कोई काम का नहीं है और कार भी अकेली कोई काम की नहीं है। वैसे ही हमारे भारतीय शास्त्रों में हमारे शरीर को कार कहा गया है, साधन। और इस शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो ईश्वर के अंश, ईश्वर ही होते हैं। बस हमें ईश्वर से मिलना रहता है सुबह और शाम को। तो अगर हम मिलते हैं तो हम कभी कोई परेशानी से नहीं हो सकती है हमें, क्योंकि अगर ईश्वर है और हम मिल रहे हैं उससे, तो वो हमारे परम पिता है। तो वो पिता है, तो फिर हमें क्या दिक्कत है? कोई हो ही नहीं सकती कोई परेशानी। तो इसका अर्थ है कि कोई परेशान है, इसका मतलब है कि वो ईश्वर से नहीं मिल रहा है और ईश्वर को मान भी नहीं रहा है कि ईश्वर है कि। जैसे हम एक कल्पना कर सकते हैं, जैसे हमारे पिता हैं घर में और वो करोड़पति है, सब कुछ सुविधा है उनके पास, तो फिर हम क्यों परेशान हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। ऐसे हम समझ सकते हैं। बाकी ये नियमित करना की परंपराएं हैं। तो अभी हम 5 मिनट के लिए वो मेडिटेशन करेंगे। सभी विद्यालयों में कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए सभी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। यानी हम और हमारा तो जो आधार है,
तो हमारा यानी शरीर, तो शरीर से कुछ नहीं करना है। शरीर के अंदर जो हम है वो ईश्वर से जुड़ेगा, तो वो अंश है ईश्वर का, इसलिए ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। ईश्वर जितनी ताकत उसमें नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, फिर ईश्वर जुड़ जाते हैं। ईश्वर जैसे सागर की तरह होते हैं, जैसे पूरे वातावरण में कण कण में कहा गया ईश्वर को, तो ईश्वर तो यहाँ पे है ही। तो अगर हम कुछ नहीं करते उस समय ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर हमसे जुड़ जाते हैं, तो उसको मिलना, वो मतलब कि मिलन योग होता है। तो हमें शरीर से कुछ नहीं करना है और आराम से रिलैक्स बैठ जाना है और 5 मिनट के लिए Power on. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस उस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। जैसा इसमें बताया है कि जुड़ना अपने आप से है, तो हम इतने बड़े नहीं हैं, इतनी ताकत नहीं है कि हम जुड़ सके ईश्वर से, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना योग होगा, एकदम अपने अंदर ईश्वर को अनुभव करना है और कुछ नहीं करना है, तो वो अनुभव अपने आप हो जाएगा। कहते हैं भाव से ईश्वर मिलते हैं, तो मन हमारा भाव निर्माण करेगा। मन से मानेंगे, मानने को भक्ति कहा गया है। अगर हम मन से मानेंगे तो भाव निर्माण होगा, उस भाव से ईश्वर अनुभव में आते हैं। तो आज वो सभी को अनुभव हो, ऐसी उसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसके लिए एकदम रिलैक्स बैठ जाएं, कुछ ना करें, कुछ भी नहीं करें, और 5 मिनट तक जब तक चलता है तब तक सुने। सुनने में कोई कार्य नहीं है, अपने आप हो जाता है। सिर्फ कान ही एक ऐसे हैं कि हमें हमेशा खुले रहते हैं, उसको हम बंद नहीं कर सकते, और बाकी तो आंख भी बंद कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधुभाव से रखें, ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं। अच्छा, धन्यवाद। ये जो योग हमें बहुत ऊंची चीज है, योग ईश्वर से भी ऊंची चीज है योग। तो योग हमें हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से ही मिलता है। उनको विद्यालय का राजा कहा गया है। तो एक बार हम सभी उनको धन्यवाद दें तालियों के माध्यम से। अच्छा, दूसरा कि विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है। देवभूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो गुरुजन होते हैं ना, उनको देवता कहा गया है, सच्चे देवता जो हमें देते रहते हैं। जीवन भर उनका एक ही मकसद है कि हमें देते रहना हमारे विकास के लिए। तो वो हमें विकसित करते रहते हैं, इसलिए उनको देवता कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। दूसरा, माता पिता को भी देवी देवता कहा गया है, क्योंकि वो भी देते ही रहते हैं। वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, गुरुजन और माता पिता। तो ये जो हित चाहते हैं, इस भाव को देवत्व कहा गया है। और ये भाव एक पॉजिटिव एनर्जी बनाता है जो हमारे शरीर के अंदर रहती है। वो हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। वो एक आशीर्वाद की तरह हमारे साथ रहती है। अगर हम नियमित योग कर रहे हैं तो हमारा रास्ते में कभी एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है और हमें कोई बीमारी, कोई वायरस भी नहीं आ सकता। यानी हम संपूर्ण सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद रूपी ईश्वर की एनर्जी वो हमारे साथ रहती है। लेकिन वो सिर्फ हम योग से ही उस एनर्जी को हमारे साथ रख सकते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं है, सिर्फ योग। इसलिए नियमित परंपराएं बनाई गई है कि सुबह शाम सभी को कुछ समय योग करना अनिवार्य है। ऐसी मतलब परंपराएं हैं। और सभी परंपराओं का यही उद्देश्य है कि हम ईश्वर से जुड़ते रहे, चाहे वो कुछ भी हो, मंदिर हो, प्रार्थना हो, कुछ भी हो। तो हम जो प्रधानाचार्य हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से विद्यालय में योग आता है। और योग हमारा काम है बताना योग, तो हमें एक नौकरी देने जैसा होता है। इसलिए हमारे जो प्रधानाचार्य गुरु जी है वो हमारे लिए राजा नहीं, ईश्वर से बड़े होते हैं, क्योंकि हमें वो काम देते हैं ना। इसलिए लगभग 100-125 विद्यालय में बताया है, सभी गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया है। और वो एक फाइल बना के उनके सबके पत्र है हमारे पास, जो विद्यालय के नाम से
आपको विश्वास नहीं हो तो चाहे वो बड़ी से बड़ी कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी ने आशीर्वाद दिया है। कहने का मतलब हमारे लिए तो प्रधानाचार्य राजा ही नहीं, ईश्वर से भी बड़े हैं। कहने का मतलब क्योंकि हमें वो काम दे रहे हैं, हमारा काम है योग बताना। और जो अच्छा लगा है आपको, वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको प्रधानाचार्य के माध्यम से ही मिलती है। इसलिए आप सभी भी के लिए भी वो धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद तालियों के माध्यम से।